कल की क्लास में बच्चों हमने चैप्टर 3 खत्म कर लिया था और आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 4.1 चैप्टर 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। अब यहाँ पर आपको 8 पार्ट दिख रहे होंगे। ठीक है, 8 पार्टों को हम बारी बारी सॉल्व करेंगे। इसके पहले आप ये जान लीजिए कि द्विघात समीकरण होते क्या हैं। द्विघात समीकरण होते क्या हैं तो आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, अब नाम से ही पता चल रहा है द्विघात, जिसमें दो घात हो वो द्विघात होता है। ठीक, द्विघात समीकरण होता है। अब देखिए जैसे वो किस फॉर्मेट का होगा, वो हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस फॉर्मेट का द्विघात समीकरण होता है। मतलब ऐसा द्विघात समीकरण दिखाई देगा और देखकर आप पहचान सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। लेकिन हाँ ये है कि वहां पर दो घात होनी चाहिए, बाकी ये पद हो या ना हो। अगर दो घात लगी हुई है तो वो द्विघात समीकरण है। दो घात से ना तो कम होना चाहिए और ना ही ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, इसको मिट दें। तो आप द्विघात समीकरण का फॉर्मेट जान चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इधर हम लाइन खींच देते हैं और सारे क्वेश्चन हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। अब देखिए जब तक इसे हम सॉल्व नहीं करेंगे तब तक हम नहीं बता सकते कि ये दो घात समीकरण है या नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a के रूप में x है और b के रूप में a है, तो ये हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस a² प्लस b² प्लस 2। a कितना है, x है, b कितना है, 1 है, और 2 का हम अंदर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2x - 2 × 6। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा कितना, x² प्लस 1 का स्क्वायर हम करते हैं तो 1 आता है, ये हो जाएगा 2x बराबर में कितना है, 2x - 6। ये धन के और धन के कट जाएगा क्योंकि ये धन से ऋण में आएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा कितना, x² प्लस 1, ये ऋण से आ जाएगा धन में, अब बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से प्राप्त हो गया x², 6 1 7 बराबर 0। अब आप इसे देखकर बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे क्या, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, से तुलना करने पर। अब देखिए इससे अगर आप तुलना करेंगे तो देखिए द्विघात लगी हुई है ना, तो इसका मतलब यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, इससे पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसके लिए इसको हम मिट देते हैं और आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिए। ठीक है, या तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं और सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसकी फेयर जरूर आप लोग बनाते चलिए ताकि यही फेयर आपको पेपर टाइम में काम आएगी। अब देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ ax² - 2x बराबर -2 और कोष्टक में लिखा हुआ है 3 - x, 3 - x। ठीक है, अब देखिए इसका हम क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे तो -2 का गुणा कर देंगे, 2 - 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, x² - 2x माइनस से प्लस में 6 आ जाएगा, ये धन से ऋण में आ जाएगा, बराबर में 0। तो ये हो जाएगा x², ये 2 माइनस का 2 तो हो गया -4x प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए आप इसे देखकर बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो देखिए दो घात लगी हुई है ना, तो इसे हम लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है।
समझ गए। अब देखिए दूसरा तो हमने सॉल्व कर दिया। अब देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं तीसरा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है x माइनस 2 कोष्टक में x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और हो जाएगा x प्लस 3। अब देखिए इनका आपस में हम क्या करा देंगे, गुणा करवा देंगे। तो x का गुणा x में हो जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर, x का गुणा 1 में हो जाएगा तो प्लस का x, माइनस 2 का गुणा x में होगा तो माइनस का 2x, 2 का गुणा 1 में होगा तो माइनस का 2 बराबर x का गुणा x में हो जाएगा कितना x स्क्वायर, x का गुणा 3 में हो जाएगा तो प्लस का 3x, माइनस 1 का गुणा x में होगा तो माइनस का x, 1 का गुणा 3 में होगा तो माइनस का 3। अब देखिए इधर इन सब को इस पार लेके आओ। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर ये हम सॉल्व करेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा, माइनस का 2, ये धन से ऋण में चला आएगा, ये धन से ऋण में आ जाएगा और ये माइनस से प्लस में आ जाएगा, ये माइनस से प्लस में आ जाएगा। बराबर में क्या बच गया 0। अब देखिए स्क्वायर से स्क्वायर वाला कट गया। ठीक है, अब सिंगल x वाले देखिए, एक माइनस का ये है, एक माइनस का ये है, ये प्लस का, तो प्लस और माइनस ये काट देंगे और बच जाएगा कितना माइनस का 3x और माइनस का 2 प्लस का 3, कितना बच जाएगा प्लस का 1 बराबर 0। अब आप इसे देखकर बता सकते हैं कि दो घात समीकरण है या नहीं। बताइए इसमें दो घात लगी है, नहीं लगी। जब नहीं लगी तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आपका तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। अब देखते हैं चौथा पार्ट। ठीक है, चौथा पार्ट देखिए इसका क्या लिखा हुआ है। अब चौथा पार्ट द्विघात समीकरण है या नहीं ये हमें चेक करके बताना है। ठीक है, तो तीसरा आपका सॉल्व हो गया। अब चौथा देखिए, चौथा लिखा हुआ है x माइनस 3 और लिखा 2x प्लस 1 बराबर x और x प्लस 5। ठीक है, अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं। x का 2x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का 1 में हो जाएगा x, माइनस 3 का इसमें हो जाएगा तो माइनस का 3 दूनी 6x, 3 एक अन्ना माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 5x। अब इन दोनों पदों को धन से इधर ऋण में लाइए तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो माइनस का 5x आ जाएगा, माइनस का 3 धन से ऋण में आया, माइनस का स्क्वायर माइनस का 5x बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर इसके घट जाएंगे, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस 2 में से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा x स्क्वायर बच जाएगा, और ये माइनस का 5 ये माइनस का 5 तो माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसे आप देखकर बता सकते हैं कि दो घात समीकरण है या नहीं। दो घात लगी हुई है तो कह सकते हैं अतः दो घात द्विघात समीकरण है। ठीक है, इससे आपका चौथा सॉल्व होता है। अब हम सॉल्व करेंगे पांचवा पार्ट, तो इसके लिए इसे हम साफ कर देते हैं, पांचवा पार्ट साफ बताते हैं। ठीक है, और आप इसकी जो है एक तरफ से नोट्स बनाते चलिए। ठीक है, क्योंकि आप अगर केवल मोबाइल में देख रहे होंगे तो समझ में शायद कम आए। ठीक है, तो देखिए छठवां नंबर कौन सा, पांचवा बताना ना। चलिए पांचवा देखिए क्या लिखा है, 2x माइनस 3, 2x माइनस 1, क्या लिखा है 2x माइनस 1 और लिखा है x माइनस 3 बराबर में है x प्लस 5 और क्या है x माइनस 1। तो देखिए गुणा कराइए, इसका क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
तो 2/3 माइनस का 6x आ जाएगा। माइनस 1 का x में कराएंगे तो माइनस का x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 1 का गुणा 3 में कराएंगे 3 का नम 3। इसका गुणा कराइए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, 1 का x में हो जाएगा x का तो माइनस का x, 5 का x में होगा तो प्लस का 5x, 5 का माइनस का 1 में होगा तो माइनस का 5। अब देखिए थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, 2x स्क्वायर माइनस, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 6 और 1 दोनों माइनस का तो माइनस का 7x हो जाएगा प्लस का 3 बराबर x स्क्वायर, ये दोनों सॉल्व करेंगे तो 5 में से 1 जाएगा तो प्लस का 4x और प्लस माइनस का 5, क्या है माइनस का 5। अब इन तीनों पदों को धन से ऋण में इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, धन से ऋण में आ गया, ये भी धन से ऋण में आ जाएगा, ऋण से धन में आ जाएगा, बराबर में 0 हो गया। अब देखिए स्क्वायर वाला ये स्क्वायर वाला, तो 2 में से 1 झट जाएगा, क्या बच जाएगा x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 4x तो माइनस का कितना हो गया 11x, और 5 3 प्लस का 8 बराबर हो गया 0। अब ये बन गया क्या द्विघात समीकरण बन गया। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपका 5वां पार्ट भी सॉल्व होता है। अब सॉल्व करेंगे 6वां पार्ट, तो इसे हम फिर मेट देते हैं। ठीक है, तो 6वां पार्ट देखिए, 6वां पार्ट क्या लिखा हुआ है, देखिए 6वां पार्ट लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और कोष्टक में क्या है बराबर, अच्छा बराबर में है तो बराबर कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसे तो वैसे का वैसा हम नोट कर लेंगे क्योंकि इसमें तो हम कोई फार्मूला लगा नहीं सकते। ठीक है, और बराबर में फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a है x और b है 2। अब देखिए ये इधर धन का उधर भी धन का कट जाएगा क्योंकि ये धन से ऋण में आएगा, कट जाएगा। ठीक है, तो ये कितना है 3x प्लस का 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, माइनस 2 दूनी 4x। ठीक है, अब देखिए इसे हम इस पार लाएंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 1 माइनस से प्लस में आ जाएगा 4x, प्लस से माइनस में आ जाएगा 4 बराबर 0। x वाले देखिए 3x 4 कितना हो गया 7x, 4 में से 1 गया तो माइनस का 3 बराबर 0। अब इसे आप देख कर बता सकते हैं कि दो घात समीकरण है या नहीं। जब इसमें दो घात नहीं लगी तो दो घात समीकरण हो कैसे सकता है। तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो आपका 6वां पार्ट भी सॉल्व होता है। अब सॉल्व करते हैं 7वां, तो इसे हम मेट दें और आप बारी बारी से क्वेश्चन को लिखते जाइए अपने नोटबुक में। ठीक है, तो देखिए 7वां क्या कहता है। 7वां नंबर लिखा हुआ x माइनस x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल क्यूब। तो अगर आपको ना पता हो तो इसका फार्मूला, तो हम फार्मूला भी लिख देते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी। ये फार्मूला होता है a प्लस बी का होल क्यूब। अब देखिए a क्यूब हो जाएगा प्लस बी क्यूब मतलब 2 का क्यूब प्लस 3, a है x और b कितना है, b है 2 और कोष्टक में हो जाएगा a प्लस बी यानी कि x प्लस 2। ठीक है, अब बराबर में देखिए, बराबर में इस 2 का अंदर हम गुणा करा देंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 2, x का क्यूब करेंगे 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा,
ये हो जाएगा x प्लस 2 बराबर में हो 2x² माइनस का 2। ठीक है, अब देखिए इनको हम इस पार लाएंगे, इधर का भी हम थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो 8 प्लस गुणा करा देंगे 6x² और 6 दूनी 12x माइनस में आ जाएगा 2x², इधर से धन में आ जाएगा 2 बराबर में 0। अब हम सीरियल से घात लिखेंगे, पहले सबसे बड़ी घात होगी तो ये हो जाएगा x³, फिर दो घात वाले देखिए 6 में से 2 चले जाएंगे तो प्लस का 4x² हो जाएगा। अब सिंगल x वाला हो जाएगा 12x, अब बिना x वाला अचर पद 8 और 2 कितना हो गया प्लस का 10 बराबर 0। अब ये बताइए क्या है, दो घात समीकरण है? दो घात समीकरण तो नहीं है लेकिन त्रिघात समीकरण है ये। ठीक है, तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, किंतु क्या लिखेंगे, हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते, केवल उसने ये पूछा है बताइए दो घात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो हम लिखे दे रहे हैं किंतु यह क्या है, त्रिघात समीकरण, त्रिघात समीकरण है, त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो आपका 7वां पार्ट भी सॉल्व होता है। अब बचता है लास्ट क्वेश्चन, तो इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही हमारे साथ प्रॉपर मेहनत करते रहिए, क्योंकि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो आप अपने लिए तो मेहनत कर ही सकते हैं, जिससे आपके बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी प्रॉपर वे से हो सके। ठीक है, अब देखिए आठवां नंबर क्या कहता है। आठवां नंबर लिखा हुआ x³ माइनस 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर में है x माइनस 2 का होल क्यूब। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो इधर हम इसे लिख लेते हैं, क्योंकि इसमें तो कुछ चेंज होगा नहीं, और यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a माइनस बी का होल क्यूब, यानी a क्यूब हो जाएगा माइनस b³ हो जाएगा माइनस 3ab कोष्टक में हो जाएगा a माइनस बी। ठीक है, अब देखिए ये x³ और ये x³ कट जाएगा, क्यों कटेगा, इधर भी धन का उधर भी धन का है बराबर में, ये धन ऋण में आएगा तो कट जाएगा। ठीक है, अब ये बचता है माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, 3 दूनी 6x और ये हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का x 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर माइनस का 8, अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 6x² माइनस माइनस प्लस और 6 दूनी 12x। ठीक, अब देखिए इन तीनों पदों को इस पार लेके आएंगे तो ये माइनस का 4x² है माइनस का x है प्लस का 1 और प्लस का 8 हो जाएगा प्लस का 6x² हो जाएगा माइनस का 12x हो जाएगा बराबर में हो जाएगा 0। अब देखिए सबसे बड़ी घात देखिए, 6 में से 4 जाएगा क्योंकि माइनस का है तो ये हो जाएगा 2x²। अब सिंगल x वाला देखिए ये 12 है, ये माइनस का 1 है तो माइनस का हो जाएगा 13x और 8 1 9 बराबर में हो जाएगा 0। अब इसे आप देख कर ही बता सकते हैं कि दो घात समीकरण है या नहीं। दो घात लगी हुई है तो लिख देंगे अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है बच्चों, तो आपका 8वां पार्ट भी सॉल्व होता है और हम आशा करते हैं आपको 1 से लगा के 8 तक के पूरे पार्ट पूरी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है, तो जो एनसीईआरटी जो बच्चे एनसीईआरटी की बुक सॉल्व करते हैं उसमें 1 से लगाकर 8 क्वेश्चन ही दिए हुए हैं, लेकिन जो बच्चे विद्या की जो बुक लिए हुए हैं, कौन सी विद्या, एनसीईआरटी बेस्ड पर, एनसीईआरटी बेस्ड पर जो किताब चलती है विद्या प्रकाशन की, अगर वो आप लोग सॉल्व कर रहे हैं
तो आपके किताब में अन्य महत्वपूर्ण करके क्वेश्चन जरूर दिए होंगे, अन्य महत्वपूर्ण, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है बच्चों। तो हमने 1 से 8 तक तो सॉल्व कर लिया, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण भी हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अब अन्य महत्वपूर्ण देखते हैं। अन्य महत्वपूर्ण में भी अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्या लिखा है, निम्न में से कौन सी समीकरण द्विघात समीकरण है। जो पहला क्वेश्चन था वही हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है कि कौन द्विघात समीकरण है, ठीक है। तो इस बार आपको हम द्विघात समीकरण जो फॉर्मेट है वो हम फॉर्मेट लिख देते हैं, ठीक है। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, ठीक है। तो देखिए कैसा क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला नंबर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस 1/x स्क्वायर बराबर कितना है 5। अब ये एक सीधी रेखा में होना चाहिए, ठीक है, मतलब ऐसे बना होना चाहिए। तो उसके लिए हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये आ गया x की पावर 4, भाग देंगे तो एक बार जाएगा, एक के ऊपर गुणा कर देंगे, बराबर में कितना है 5, और ये भाग से गुणे में चला गया। तो x की पावर 4 माइनस 1 बराबर 5x स्क्वायर, और ये धन से ऋण में आ जाएगा। x की पावर 4 5x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, ये चतुर्थ घात समीकरण है, ठीक है। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब सॉल्व करते हैं दूसरा, ठीक है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा वाला देखते हैं कि दो घात समीकरण है कि नहीं है। तो देखिए जब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते तब तक हम ये नहीं बता सकते कि दो घात समीकरण है या नहीं, ठीक है। अब ये देखिए, ये लिखा हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का अंडर रूट x माइनस 5 बराबर 0। अब इसे आप देखकर बताइए दो घात समीकरण है या नहीं। तो आप देख रहे होंगे तो आप कहेंगे दो घात समीकरण है, लेकिन ये दो घात समीकरण नहीं है। क्यों द्विघात समीकरण नहीं है, यहाँ पर आपको कितने x दिख रहे हैं, एक x, लेकिन यहाँ पर कितने x दिख रहे हैं, देखिए एक अंडर रूट में है ना। तो ऐसा अगर ये ना होता तो फिर दो घात समीकरण था, लेकिन ये क्या है, अंडर रूट में, मतलब घात पूर्णांक होनी चाहिए, मतलब एक गिनती के रूप में होनी चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अंडर रूट में हो या घन में हो, ठीक है, ऐसी संख्या नहीं होनी चाहिए। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। अब देखिए तीसरा भी हम आपको सॉल्व करके ही बता देते हैं, ठीक है। तो दूसरा पर लग गया, इस बार तीसरा हो जाएगा। तो देखिए कितना है, y प्लस 1/y बराबर y स्क्वायर। यहाँ पर हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 1 बराबर y स्क्वायर। ये भाग से गुणे में चला जाएगा, तो जैसे ये भाग से गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा y की घाते 3, क्योंकि ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को उस पार भेज देते हैं, तो y क्यूब माइनस y स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0। अब देख के बताइए दो घात समीकरण है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 3 घात लग गया। तो लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन भी आपका हम सॉल्व कर देते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या लिखा हुआ है,
2x² कितना लिखा हुआ है, 2x² माइनस का √3x प्लस का 9 बराबर 0। ठीक है, अब ये बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए ये कैसे लिखा हुआ है, रूट में लिखा हुआ है और कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब देखिए अच्छा ये तीसरा हम करवा चुके, ठीक है, तीसरा हमने करवा दिया, चौथा क्वेश्चन था। ये कौन था, चौथा क्वेश्चन था। ठीक है, तो चौथा भी आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब बचता है लास्ट पांचवा। ठीक है, तो पांचवा पार्ट देखते, इसको हम सॉल्व करके बताएंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक है, तो देखिए आप लोग आराम से अगर गणित को समझेंगे, और हाँ, गणित लगाने से आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो, जितनी ज़्यादा मैथ में प्रैक्टिस होगी उतनी अच्छी आपकी गणित कंप्लीट होगी। ठीक है, तो देखिए पांचवा, हम कम से कम कक्षा 10 की जो मैथ है, कम से कम एक वर्ष में 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है y+1/y की घाते कितना लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, और बराबर में कितना है 3, और y+1/y+4। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एलसीएम। तो एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए y कितना आ जाएगा, y एलसीएम आएगा और y की तरह गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा y² + 1, ऊपर 4 2 घात लगी हुई है, तो ये हो जाएगा 3। यहाँ पर भी हम y एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा y² + का 1 और प्लस का 4। अब यहाँ पर इसको ऐसे लिख सकते हैं, y² + 1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा y² बराबर, यहाँ पर देखिए 3 कोष्टक में क्या है, y² + 1/y और +4। अब देखिए यहाँ पर फार्मूला लग रहा है a + b का होल स्क्वायर। खोल दीजिए इसको, a² हो जाएगा a² + b² + 2ab और बटे में y² आपका बना रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 का हम अंदर गुणा करा देंगे, 3 का अंदर गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3y² + 3 बटे में y + 4। ठीक है, ये y + 4 है, कितना है 4। अब इसे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा y की घाते 4 + 1 प्लस का 2y² और बटे में क्या है, बटे में है y² बराबर में देखिए कितना है, बराबर में इसका हम क्या एलसीएम ले सकते हैं। ठीक, इसका हम एलसीएम ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा y, तो 3y² + 3 और ये हो जाएगा कितना 4y। तो y से y एक घात हमारी कट जाएगी और ये भाग से चला जाएगा गुणे में। ठीक है, तो इसको हम आगे देखिए सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर एक घात बची, ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा y की घाते 4 + 1 + 2y² बराबर में हो जाएगा 3y³ प्लस का 3y और प्लस का 4y²। अब इन सब को धन से हम इधर लाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा देखिए y की घाते 4 प्लस का 1 प्लस का 2y² माइनस का 3y³ प्लस का 3y माइनस का जाएगा माइनस का 3y और माइनस का 4y² बराबर में हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए इसको थोड़ा हम सीरियल से लिख लेते हैं, y की पावर 4, फिर लिखेंगे -3y की घाते 3। अब 2 वाला देखिए
4 में से 2 जाएगा तो माइनस का 2y² माइनस का 3y और प्लस का 1 बराबर 0। अब इसे आप देख कर बता सकते हैं कि 2 घात समीकरण है या नहीं। तो देखिए यहाँ पर 4 घात है, 3 घात है, 2 घात है, लिखेंगे अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस तरह से आपका अन्य महत्वपूर्ण का प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व होता है। अब देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या लिखा है, निम्नलिखित समीकरणों के सामने दिए गए मानों की जांच कीजिए। मतलब ये समीकरण दिए हुए हैं और इनके सामने 2 मान दिए हैं। देखिए हर समीकरण के सामने 2-2 मान दिए हैं। जांच कीजिए कि क्या ये मान दी गई समीकरण के मूल है या नहीं। अब देखिए मूल है या नहीं ये कैसे पता चलता है, जो मान यहाँ पर दिए गए हैं अगर उस मान को हम समीकरण में रखते हैं तो सॉल्व करने के बाद कितना आना चाहिए, बराबर 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है तो ये इसका मूल होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं। और यहाँ पर देखिए 4 पार्ट हैं, 1 2 3 और 4। एक एक करके हम सारे पार्टों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला देखिए, पहला नंबर लिखा क्या है, a² y² 3aby प्लस 2b² बराबर 0। सबसे पहले हमें क्या रखना है, y बराबर a/b रखना है। ठीक है, तो लिखेंगे y बराबर a/b रखने पर, a/b रखने पर, ठीक है, रखते हैं। देखिए y की जगह पर तो a² गुणे y की जगह पर रख देंगे a/b का होल स्क्वायर माइनस 3ab, y की जगह पर a/b प्लस 2b²। इसे सॉल्व करने पर 0 आना चाहिए। देखिए ये वाले b से ये वाला b काट देंगे और यहाँ पर हो जाएगा a² गुणे, यहाँ पर देखिए a की घात a का स्क्वायर हो जाएगा और बटे में हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस कितना हो गया, 3a² प्लस का 2b²। अब इसका हम गुणा करा लेंगे तो ये हो जाएगा a की घात 4 b² माइनस 3a² प्लस 2b²। अब बताइए इसे आप कितना भी सॉल्व कीजिए ये इक्वल नॉट 0 आएगा, मतलब 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है, इसका मतलब y बराबर a/b जो है इस समीकरण का मूल नहीं है। अब दूसरा हम चेक करते हैं, दूसरा हम चेक करेंगे, क्या रखेंगे, y बराबर इस बार b/a रख के देखते हैं, b/a रखने पर। ठीक है, कहाँ कहाँ रखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ रखेंगे। तो देखिए a² गुणे y की जगह पर हम रख देंगे b/a का होल स्क्वायर 3ab, y की जगह पर रख देंगे b/a और प्लस का हो जाएगा 2b² बराबर में 0 आना चाहिए। अब देखिए a से हम a काट देंगे, यहाँ पर हो जाएगा a² गुणे b², ये फार्मूला इसको खोल देंगे कोष्टक, तो a² माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3b², एक भी है अब भी है। ठीक है, अब प्लस का 2b²। अब आगे देखिए a² से a² कट जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर बच गया b² और इसे हम सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 जाएगा तो माइनस का b² बच जाएगा, प्लस और माइनस कट के कितना हो गया, 0 आ गया। इसका मतलब y बराबर a/b इसका मूल नहीं है, लेकिन y बराबर b/a इस समीकरण का मूल है। तो इसी बात को हम लिखेंगे, अतः दी गई समीकरण के मान y बराबर a/b
मूल नहीं है किसका, समीकरण का। लिखेंगे समीकरण का मूल नहीं है किंतु y बराबर b बटे a मूल है। ठीक है, यही पूछा था और इसी का हमने क्या दिया, आंसर दे दिया। तो पहला वाला आपका क्या होता है, सॉल्व हो गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं। तो इसे हम मिट देते हैं और दूसरा सॉल्व करेंगे। ये बच्चों अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन है। ठीक है, ये हम अन्य महत्वपूर्ण के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं। ये एनसीईआरटी की जो बुक आती है राजीव प्रकाशन की, उसमें ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ये विद्या की एनसीईआरटी बुक में मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा सॉल्व करते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखिए, दूसरा क्या लिखा हुआ है, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर y के दो मान है, y बराबर 2, y बराबर माइनस का 1। तो पहले हम क्या रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखने पर तो रख दीजिए जहाँ जहाँ y है। तो 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 प्लस 2, 0 आना चाहिए। 2 का स्क्वायर 4, 3 दूनी 6 प्लस 2, तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 माइनस 6 कट के आ गया 0। यहाँ से ये पता चला कि y बराबर जो 2 है इसका मूल है। अब अगला चेक हम करते हैं। इस बार हम कितना रखेंगे, y बराबर -1 रखने पर देखते हैं क्या आता है। तो -1 का स्क्वायर 3 गुणे -1 प्लस का 2, तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 9 3 और प्लस का 2 हो गया। तो 3 2 5 1 कितना हो गया, 6, यानी साल होके 0 नहीं आया, इक्वल नॉट 0। तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः दी गई समीकरण के मान y बराबर कितना, 2, y बराबर 2 समीकरण का मूल है किंतु y बराबर -1 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, और आशा करते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, मतलब पार्ट 3 देखते हैं। तो इसे हम साफ कर देते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिए ये है तीसरा नंबर और यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं। ठीक है, y स्क्वायर माइनस √2y माइनस 4 बराबर 0। क्या रखना है, पहले y बराबर माइनस का 2 रखना है। तो रखेंगे y बराबर -2 रखने पर, y बराबर माइनस का 2 रखने पर देखिए रखते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें क्या रखना होगा, माइनस का √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का √2 गुणे माइनस का √2 की y की जगह पर रखना है और माइनस का 4। देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और हमने आपको बताया था कि √a का गुणा अगर हम √a करेंगे तो क्या आएगा, a ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो माइनस का प्लस हो जाएगा, √2 का 2 बार गुणा करेंगे केवल 2 प्राप्त हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और √2 का √2 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 माइनस का 4। तो ये होगा 4 माइनस 4, तो माइनस प्लस कट गया, कितना आ गया, 0। अब यहाँ से पता चला कि -√2 इसका मूल होगा। अब देखते हैं अगला कितना, y बराबर -2 रखने पर इसे चेक करते हैं कि क्या ये मूल है कि नहीं है। तो देखिए रखिए हर जगह पर, -2 का होल स्क्वायर माइनस √2 गुणे माइनस का 2 √2 और माइनस का कितना है, 4, 0 आना चाहिए साल होके।
तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2 का रूट 2 में करेंगे 2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 2, और माइनस है कितना है 4। तो 4 दूनी कितना हो गया 8, और ये हो गया 2 दूनी 4, माइनस का 4 प्लस माइनस कट गया कितना आ गया 8। तो बताइए क्या 0 आया? नहीं आया। इसका मतलब y बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2 इसका मूल नहीं है। इसी बात को हम लिखेंगे। अतः क्या लिखेंगे? दी गई समीकरण के मान y बराबर अंडर रूट 2, y बराबर माइनस का अंडर रूट 2 समीकरण का मूल है, किंतु y बराबर माइनस 2 अंडर रूट 2 समीकरण का मूल नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं बच्चों आपको तीसरा क्वेश्चन भी तीसरा पार्ट भी आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। अब देखते हैं चौथा पार्ट। ठीक है, तो इसे हम मिट देते हैं। अब चौथा पार्ट देखिए, चौथा पार्ट क्या कहा जा रहा है। देखिए चौथे में क्या लिखा हुआ है, ये चौथा दिया हुआ है, और चौथा वाला हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया हुआ है y प्लस 1/y बराबर में 13/6 है। इस बार कितना आना चाहिए? बराबर में 13/6 आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दो मान दिए हुए हैं, y बराबर 5/6, तो लिखेंगे y बराबर 5/6 रखने पर। ठीक है, देखो रखते हैं, तो 5/6 प्लस 1/5/6 बराबर में कितना है 13/6। ये 6 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना 5/6 प्लस 6/5 बराबर 13/6। दोनों बराबर आने चाहिए। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 30, और 5 कितना हो गया 25, और ये हो गया 6 36 बराबर 13/6। तो 6 एकन्नम 6, 6 पंचे 30। इसको हम जोड़ लेते हैं, कितना आता है 6 5 11। देखिए इधर हम हाँ इधर नोट कर देते हैं। ठीक है, इधर बता रहे हैं, तो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 5 3 2 5 1 6 बटे में कितना आ गया 5। अब बराबर में देखिए कितना 13/1। क्या बराबर है? बिल्कुल बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसका मतलब y बराबर 5/6 इसका मूल नहीं है। इसके पहले हम इसको दिखा देते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे? y बराबर 4/3 रखने पर। इस बार हम कितना रखेंगे? 4/3 रखेंगे y की जगह पर, तो 4/3 1/4/3 बराबर में 13/6। ये ऊपर जाएगा, तो 4/3 प्लस 3/4 बराबर में 13/6। दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, तो 4 चौक 16 और 3 त्रिक 9, कितना हो गया 13/6। इसे भी हम काटना चाहें तो हम काट सकते हैं। 13 दूनी 26, 16 9 कितना हो गया 25/2 बराबर में 13/1। बताइए बराबर है? नहीं बराबर। इसका मतलब यहाँ से हमें ये पता चला, अतः दी गई समीकरण के मान y बराबर 5/6 तथा y बराबर 4/3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आपका ये चौथा पार्ट भी सॉल्व होता है। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? यदि y बराबर 2/3 तथा y बराबर -3 समीकरण ay² प्लस 7y प्लस b बराबर 0 के मूल हो, तो
ए तथा बी के मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको दो मान दिए हैं, एक y बराबर ये दिया है और एक ये दिया है, तो हमें बारी बारी से एक एक मान करके रखना है और समीकरण बनाने हैं, ठीक है। और दो समीकरण बनेंगे, दो मान दिए, दो समीकरण बनेंगे और दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम ए और बी के मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो y बराबर 2/3 रखने पर कहाँ रखेंगे? समीकरण में रखेंगे। देखिए a 2/3 का क्या है? स्क्वायर है, प्लस 7 गुणे 2/3 प्लस b बराबर 0। अब इसे हम सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा a गुणे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 7 दूनी 14, 7 दूनी 14/3 प्लस b बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4a/9 प्लस 14, क्या जाएगा 14/3 प्लस b बराबर हो जाएगा 0, और ये धन से ऋण में भेज देंगे तो ये हो जाएगा 4a/9 प्लस b बराबर माइनस का 14/3। इसमें हम क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? 9। तो ये हो जाएगा 4a और ये इसका 9 का इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 9b बराबर माइनस का 14/3। अब ये भाग से गुणे में आएगा तो 3 × 9 3 और 3 × 9 हम काट देंगे और ये भाग से गुणे में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 4a प्लस 9b 9b बराबर 14×3 = 42। कितना हो जाएगा? 14×3 = 42 हो जाएगा, कै का माइनस का। तो इसे हम क्या मान देंगे? समीकरण 1 मान देंगे, ठीक है। अब देखिए अब कितना रखेंगे? अब हम रखेंगे y बराबर -3। y बराबर -3 रखने पर तो देखते हैं क्या प्राप्त होता है। कहाँ रखेंगे? समीकरण में। तो a -3 का स्क्वायर प्लस 7 गुणे -3 प्लस b बराबर 0। तो a गुणे -3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा और ये हो जाएगा 7 × 21 प्लस b बराबर 0। यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 9a प्लस का b और ये ऋण से क्या में चला जाएगा? धन में चला जाएगा। इसे हम मान देंगे समीकरण 1, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को हल करने पर, ठीक है। अब देखिए लिख लो समीकरण 1 को, 4a प्लस 9b बराबर माइनस का 42, ये समीकरण 1 है, और 9a प्लस b बराबर 21 ये समीकरण 2 है। अब देखिए या तो a कट जाए या तो b कट जाए, उसके लिए यहाँ पर कितना होना चाहिए था? यहाँ पर 9 अगर होता तो b से b हम निशान बदल के काट देते। इसका मतलब हमें समीकरण 2 में कितने गुणा कराना होगा? 9 का, ठीक। तो चलिए गुणा करा देते हैं। तो ये हो जाए कितना? 4a प्लस 9b बराबर माइनस का 42 और 9 का गुणा करेंगे 9 × 9 = 81a प्लस 9b क्या हो जाएगा? 9b बराबर इसका गुणा कर देंगे तो 9 × 1 = 9 और 9 दूनी 18। निशान बदलेंगे, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, धन है तो ऋण, ये तो कट गए। और 81 से हमें 4 क्या कर देना है? घटा देना। तो 11 में से 4 कितना बच गया? 7। ये भी कितना बच गया? 7। तो माइनस का 77a बराबर, ये दोनों देखिए जुड़ रहे हैं, दोनों क्या हो रहे हैं? जुड़ रहे हैं और निशान माइनस का ही आएगा। 9 2 11 के 1 हासिल 1 और 8 4 12 1 13 के 3 हासिल 1 और वो हासिल इसमें जुड़ जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए माइनस से माइनस हम काट देंगे और इसका अगर हम भाग देंगे तो 77 × 1 = 77, 77 3 3 बार में कट जाएगा। चाहे तो 77 × 3 कर लीजिए। देखिए 3 × 7 = 21 के 1, 3 × 7 =
21 के 1 हासिल 2, 3 सते 21 और 21 2 कितना हो गया 30। देखिए जा रहा ना भाग, इसका मतलब 3 बार में कट जाएगा और यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई, ए की वैल्यू 3 प्राप्त हो गई। अब लिखेंगे क्या, लिखेंगे a बराबर 3 कहाँ पर रख देंगे, समीकरण हम 2 में रखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर थोड़े छोटे मान है, यहाँ पर बड़े मान है, ठीक है। तो देखिए a बराबर 3 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रखने क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर कितना है 9 है, a का मान 3 यहाँ पर रख देंगे 3 प्लस b बराबर 21, 9 त्रिक 27 प्लस b बराबर 21, तो b बराबर 21, b बराबर 21 माइनस 27, इसे हम घटा देंगे, 7 में से 1 गया 6, तो और केवल क्या बचा माइनस का, यहाँ से 6 आया, यानी b का जो मान, जो a का मान आया है वो आया है 3 और जो b का मान आया है वो माइनस का 6 आया है, और यही दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, यही दोनों हमारे हो जाएंगे आंसर। ठीक है बच्चों, तो प्रश्नावली 3.4 का क्वेश्चन नंबर 4 के साथ साथ आपकी प्रश्नावली भी समाप्त होती है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बच्चों, आज की क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको आज की वीडियो मज़ा आया हो, मतलब इंटरेस्टिंग वीडियो लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।